नमस्कार साथियों आज हम बात करने वाले हैं बीएलओ को मानदेय को लेकर। जी हाँ, बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर, जिनको दोस्तों सिर्फ 500 रुपये मानदेय मिलता है महीने का। ये चुनाव आयोग का कार्य करते हैं। जितना भी पुनरीक्षण प्रोग्राम होता है मतदाता सूची से रिलेटेड, सारा काम इनको बीएलओ को द्वारा कराया जाता है। अब साथियों, बीएलओ काफ़ी समय से परेशान है आपके मानदेय को लेके कि हमारा मानदेय 500 रुपये में क्या होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो इनकी पेट्रोल फूक जाती है। और जो बीएलओ बाहर से आते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल के बाद उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। अब ऐसे में कोई सोचिएगा 100 किलोमीटर वाला या 50 किलोमीटर वाला वो ड्यूटी करेगा या वो घर के लिए भागेगा, तो सीधी सी बात है वो घर के लिए भागेगा, काम छोड़ देगा। इसके साथ ही बीएलओ की आज के टाइम में ड्यूटी लगना सबसे बड़ा मानसिक टेंशन होती है। अगर किसी की बीएलओ ड्यूटी लग गई तो बस ये मान लीजिए कि उसको फांसी पर लटका दिया गया। इसलिए शिक्षक इस ड्यूटी से भागते हैं, जिसकी दो वजह है। एक तो टीचर्स काफ़ी दूर से होता है और दूसरा इसका जो मानदेय वो अच्छा नहीं मिलता है। अगर सोचिएगा बीएलओ को हर महीने 2000 रुपये या 3000 रुपये मिलने लगे तो दोस्तों मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी बीएलओ ड्यूटी से मना करेगा। हर हाल में बीएलओ ड्यूटी करेगा, फिर तो पैसे देगा कि मेरी बीएलओ ड्यूटी लगा दो। जैसे पहले एनपीएस नहीं लोग कटवाते थे, जितने भी कर्मचारी थे सरकारी वो एनपीएस नहीं लेते थे, तो सरकार फॉर्म भरवा रही थी उनसे कि ले लो एनपीएस। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि एनपीएस के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, तब उनका जाके फॉर्म भरता है, तब उनका एनपीएस कटता है। वैसे ही दोस्तों अगर बीएलओ का मानदेय बढ़ा दिया जाए तो मुझे साथियों लगता है सभी लोग बीएलओ ड्यूटी करने लगेंगे और थोड़ी बहुत तो टेंशन झेल ही लेंगे। अब साथियों हम यहाँ पर बातें करेंगे कि बीएलओ का मानदेय कितने गुना बढ़ाया है चुनाव आयोग ने। तो देखिएगा साथियों, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत हुई है बिहार से। बिहार जो अभी एसआईआर करवा रहा है, यानी एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण बिहार में चल रहा है, जिसमें करीब 70 लाख नाम काटे गए हैं। आयोग का कहना है कि उनकी डेथ हो चुकी है या वो कहीं शिफ्ट हो गए हैं या वो रिकॉर्ड ही नहीं है उनका, तो फर्जीवाड़ा रोका है आयोग ने बिहार में। अब ऐसे में उनका दोस्तों जो बीएलओ हैं वो अच्छे से काम करें, मन से काम करें, ईमानदारी से काम करें, क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग नहीं चाहता है कि उनके ऊपर कोई उंगली उठाए। और वैसे भी विपक्षी दल उंगली उठा रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप हमारे सामने पीड़ित लाइए, कोई 15 पीड़ित ऐसे लाइए जिनका वोटर कार्ड से, उनका वोटर लिस्ट से नाम हट गया है और चुनाव आयोग ने उनको मृतक दर्शा दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आए हैं। तो इसलिए बीएलओ को इस बार पैसा बढ़ाया गया है, वो केंद्र से। जो बीएलओ का जो पैसा बढ़ाया जाता है वो केंद्र से बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने बिहार इलेक्शन के तर्ज पर बिहार में जो पुनरीक्षण प्रोग्राम चल रहा है उसके तर्ज पर पूरे ऑल इंडिया में सभी बीएलओ का वेतन बढ़ा दिया है। चाहे वह राजस्थान से हो, चाहे वह जम्मू कश्मीर से हो, चाहे वह मध्य प्रदेश से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे कहीं से भी हो, पूरे इंडिया में सभी का मानदेय बढ़ा दिया है। चलिएगा मानदेय की बात करेंगे कि बीएलओ का कितना मानदेय बढ़ाया गया है। देखिएगा, बीएलओ को पहले 6000 रुपये मिलते थे साल के। क्योंकि मानदेय इनको मिलता है तो अतः इनको नौकरी करनी पड़ेगी, और चूंकि चुनाव का आयोग का काम है। 6000 रुपये मिलता था, यानी महीने का 500 रुपये इनका मिलता था। अब सरकार ने 1000 रुपये इनका महीना कर दिया है, यानी कि अब इनको साल का 12000 रुपये मिलेंगे। चलेगा, ये हो गया। दूसरा है इनको प्रोत्साहन राशि। जो प्रोत्साहन राशि यानी जो चुनाव आपकी सूची होती है उस समय ये कार्य किया जाता है, पुनः परीक्षण होता है, अच्छे से गहन जांच होती है, सही से वो देखें किसकी डेथ होगी या नहीं हो गई है। तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण प्रोग्राम होता है, उसमें उनको थोड़ा जल्दी अच्छा काम करना पड़ता है। 1 महीने का एक काम होता है, हर सैटरडे और संडे को होता है। तो अतः 1 महीने में 4 मान के चलो 8 बूथ लगते हैं बीएलओ के। तो सरकार ने उनको पहले प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये मिलती थी, अब इसको बढ़ा के 2000 रुपये कर दी है। अब आपका जो ऐसे ही गहन पुनरीक्षण प्रोग्राम चालू होगा तो आपको 2000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। बिहार में इसकी राशि 6000 रुपये दी गई है। जो एसआईआर हो रहा है उसको बीएलओ को 6000 रुपये दिए गए ताकि अच्छे मन से काम करे, चुनाव आयोग पे कोई उंगली नहीं उठाए। तो यहाँ पर 2000 रुपये एक कर दिया है और यूपी में 1000 रुपये अभी। अब साथियों इसके साथ ही
सुनने में आ रहा है कि चुनाव आयोग ने भत्ता भी दे दिया है पेट्रोल का, बाइक का 2,000 रुपये बढ़ाए गए हैं। अगर हम ऐसे में जोड़ लें 12,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 12, 13, 14, 15, 16,000 रुपये बढ़ गए हैं। लेकिन बाइक भत्ता की सुनने में आ रहा है, अगर बाइक भत्ता नहीं है तो ओबियसली ये 14,000 तो आपके हैं ही। लेकिन यहाँ पर जो एक आदेश हुआ है उसमें बाइक भत्ते की बात की गई है, चलेगा। अब बात करते हैं जो सुपरवाइजर होते हैं, जो बीएलओ का निरीक्षण करते हैं, उनका क्या है भत्ता। तो उनको दोस्तों पहले 1,000 रुपये महीना मिलते थे, साल का 12,000 रुपये हो गए, और अब उनके भत्ते में 500 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि इनके बीएलओ के और इनके 500 रुपये बढ़ाए गए। तो अब महीने का 1,500 रुपये सुपरवाइजर को मिलेंगे और साल का 18,000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही मोटरसाइकिल का भत्ता इनको भी दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन बीएलओ का तो कन्फर्म है उनको मिलना है, क्योंकि उनका काम ज़्यादा है, जबकि सुपरवाइजर का काम ज़्यादा नहीं है। तो 18,000 रुपये, अगर इनको 2,000 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता मिलता है पेट्रोल का, तो 2,000 रुपये जुड़े जाएंगे, यानी 20,000 हो गए। लेकिन अभी इसकी कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है, तो यहाँ पे 18,000 ही हम करेंगे। अब साथियों बात करते हैं कि इनसे भी ऊपर होते हैं AERO ग्रुप बी की भर्ती के होते हैं। जैसे आपके AERO खंड शिक्षा अधिकारी AERO हो सकते हैं, आपके BO साहब हो गए, BDO साहब हो सकते हैं, है ना, और JE साहब हो सकते हैं, जो आपसे ग्रेड से ऊपर होते हैं, उनको साथियों AERO कहते हैं। उनको पहले कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने उनको हर साल 25,000 रुपये देने की बात की है। पहले उनका शून्य था, कुछ भी नहीं दिया जाता था, अब 25,000 रुपये मिलेगा AERO का, चलेगा। उसके बाद होता है ERO होते हैं आपके SDM साहब, जी हाँ, उप जिला अधिकारी, ये ERO होते हैं। बहुत से तहसीलदार साहब होते हैं, वो ERO रैंक में आते हैं। तो ERO को मिलेगा 30,000 रुपये। पहले ERO को कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इनको 30,000 रुपये दे दिया है साल का। तो ऐसे में दोस्तों ये जो कि मैंने आपको बता दिए, ये सारे मानदेय हैं। अब बहुत से साथी मुझसे पूछ रहे हैं कि कब ये शुरू होंगे, कब जारी होंगे। तो साथियों देखिएगा, ये मेरे पास ऐसी सूचना आई है और यही सूचना सारे ग्रुपों में दौड़ रही है, और इसी बेस पर BLO बात भी कर रहे हैं, काफ़ी ग्रुपों में ये शेयर हो रही है। लेकिन अभी रियलिटी ये कि ये सच में ऐसा आदेश हुआ है या नहीं हुआ, अभी सरकारी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो अपने आप ही वेतन बढ़ जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। क्योंकि आज के समय में AI का टाइम है, AI का समय है, जब लोगों के चेहरे तक चेंज हो जाते हैं, पूरी आवाज़ तक बदल जाती है। तो ये इस तरह का लेटर किसी को भी बना के और वायरल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में अभी चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाए, तब तक जो आपका मानदेय मिल रहा है बस वही माना जाएगा। फिलहाल साथियों, आपको कितना मानदेय मिल रहा है, कि आपको हर महीने मानदेय सही समय पे मिला है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।